जूता इतना साथी कौन है। जूता बेहतर है, जूता जीतेगा, जूता है और जूता जो है चापो चाप जूता छाप महाराजगंज की जनता चापो चाप जूता छाप पे जो है बटन दबाएगी। रहा सवाल, हम उनकी बात नहीं कहेंगे, चौधरी मौसियात भाई, चौधरी मौसियात भाई, हाँ चौधरी मौसियात भाई, उन सब की हम बात नहीं कर सकते। जो मौसियात भाई है, चाहे मौसी का लड़का बने चाहे फुआ का लड़का बने। क्या लगता है कुछ लोग जूता देख करके भाग जाते हैं और आप समाज में लेकर के जाएंगे जूता और कहेंगे कि जूता छाप पे वोट कीजिएगा, ऐसे ही कहेंगे? एकदम कहेंगे। ऐसा लगेगा इस तरह से लोगों चापो चाप जूता छाप, चापो चाप जूता छाप। 12 ब्लॉक में हम जो है अंत्योदय विद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम भारत में पहली बार हम करेंगे, जिसमें गरीब सहाय जिनके पास सामर्थ्य न हो, जिनके माँ बाप न हो, उनको। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर के तो एक निर्दल प्रत्याशी देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि कल ये मजदूर, नाम इनका है छेदी मजदूर, और इनका सिंबल आप लोग देख सकते हैं कि जूता, जो चुनाव चिन्ह है जूता छाप पर मुहर लगाने की, अब ये बात करेंगे। कल इनका नामांकन हुआ, पर्चा दाखिला हुआ, और ये जूता चुनाव चिन्ह को लेकर के समाज में कैसे निकलेंगे और समाज के लिए, महाराजगंज के लिए क्या करेंगे और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने वाले, आइए तो हम इनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके चैनल को भी नमस्कार। क्या नाम है चैनल का? अपने हक तक। तो ये आप लोग सारे कर्मचारियों को नमस्कार और महाराजगंज की महान जनता को हमारा सादर प्रणाम जी। इसके पहले आप पर्चा संसदीय में यानी लोकसभा चुनाव में इसके पहले भी चुनाव लड़े हुए हैं? नहीं, पहली बार लड़ रहे हैं। पहली बार हमने दाखिला किया है। और जो दाखिला किया है वहाँ के जो भी अधिकारीगण हैं, जो महोदय हैं, जिलाधिकारी महोदय, बहुत अच्छा सम्मान किए, बहुत ही बेहतर से हमारा जो ढंग से काम किए हैं। जैसा लगा, उनके सम्मान करने से लगा कि हम पहले ही दिन हम सांसद हो गए हैं, उससे हमारा सीना चौड़ा हुआ और बहुत ही खुशी। और पर्चा दाखिला करते ही माहौल देख करके लगा कि आप सांसद हो गए? हाँ, ऐसे महसूस हुआ। वहाँ के अधिकारी, जो उनके स्टाफ हैं, वो भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुसज्जित और ढंग से बेहतर काम कर रहे हैं कि कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई व्यवस्था ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही बेहतर ढंग से हमारा पर्चा दाखिला हुआ, उससे हम बहुत खुश हैं और अधिकारी को जो है अपने तरफ से सादर प्रणाम करते हैं, बेहतर काम किए हैं। चलिए, आपका नामांकन हो गया और महाराजगंज को देखा जाए तो महाराजगंज में क्या ऐसा छूटा हुआ है और आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं? यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जो कि हमेशा गोरखपुर, लखनऊ लोगों को जाना पड़ता है। यहाँ के जो अस्पताल में है दलाली चलती है, लूट चलता है, और प्राइवेट अस्पतालों वालों जो है गरीब लोगों को खून चूसते हैं, और उसको हम बेहतर करेंगे। ये तो आपका स्वास्थ्य के लिए हो गया। हाँ। रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए क्या कहेंगे? शिक्षा के लिए हमारा प्राथमिकता है, शिक्षा के लिए धनेवा के पास पड़ोस में जहां भी जमीनें उपस्थित सरकार कराएगी, वहां जो है केंद्रीय यूनिवर्सिटी की व्यवस्था पहला काम है हम करेंगे। और महुआ के पास जो हम केंद्रीय जो है विद्यालय की स्थापना करेंगे। पकड़ी जंगल के किनारे जो है जो भूमि मिलेगी, वहां पे सैनिक स्कूल की व्यवस्था करेंगे। ऐसे ही जो है बेहतर जो है गांव हर एक ब्लॉक में, हर 12 ब्लॉक में हम जो है अंत्योदय विद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम भारत में पहली बार हम करेंगे, जिसमें गरीब सहाय जिनके पास सामर्थ्य न हो, जिनके माँ बाप न हो, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 12वीं तक करेंगे। हर एक 12 ब्लॉक में हमारी व्यवस्था है इस योजना के तहत कि देश में पहला स्थान हमारा शिक्षा में बने महाराजगंज, कि जिनके पास कोई व्यवस्था, संसाधन, घर से गरीबी, दुख के हालत, वो बच्चा पढ़े और बेहतर करे। क्या लगता है 6 बारी के सांसद और फिर फरिंदा से विधायक, वो भी, उनको भी टिकट मिला हुआ, क्या लगता है आपको किस तरह से जो पहले से राजनीति में हैं उनके साथ आपका सामना हो पाएगा? सामना हमें क्या, जनता है हमारे सामने, जनता है, जनता हमें पैदा करेगी, जनता ही हमें नेता बनाएगी। महाराजगंज की जनता जो है नया नेता यहाँ चाह रही है, पैदा करना चाह रही है। जो बार बार हम कह रहे हैं, सुई आप ही बनाएंगे, धागा आप ही बनाएंगे, और कंपनी आप ही की रहेगी, और आपका ट्रक भी आपका रहेगा, जमीन भी आपका रहेगा, खेत खलिहान आप ही का रहेगा। ये नहीं हो सकता। ये सब होगा, बेहतर होगा, मजदूरों के लिए बेहतर काम किया जाएगा।
आइए अब आपसे बात कर लिया जाए कि आप जो मजदूर लिखे हुए हैं, हाँ जी। सबसे अधिक मजदूर बहुत क्या सोच करके? क्या सोच के नहीं, हमारे बाबा दादा जहां तक की हमारी जो पहुंच है, जो हमारे सामर्थ्य से पहुंच है, पहले का छोड़िए, जो हमारे नजर से जो दिखाया, हमारे बाबा भी मजदूरी करते थे तो बधुआ मजदूर थे। यहाँ के जो जमींदार हैं, जो इब्राहिम मियाँ छावनी पे जो जमींदार थे, उनके यहाँ बधुआ मजदूर किया करते थे। उसके बाद हमारे पिताजी वो भी मजदूरी किया करते हैं, अभी भी करते हैं, माता भी मजदूरी करती है, और हम भी एक दर्जी मजदूर हैं, दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं। तो इसलिए हम मजदूर को छोड़ के हम क्या बताएं, जब हमारा पेशा कर्म मजदूरी के सिवा नहीं चलने वाला है, तो हम क्या बताएं कि मजदूर को क्या कहा जाए। क्या लगता है गरीब जनता भी मजदूरी ही करती है, जी और आप भी मजदूर का सिंबल लेकर के और जूता छाप लेकर के जब जाएंगे हाँ क्षेत्र में, गांव में, हाँ। तो क्या जूता छाप लेकर के लोगों का अलग अलग सिंबल है, लोग चाव से लेके जाते हैं, क्या जूता छाप लेकर के जाने में शर्म नहीं लगेगी? बहुत सही, ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, जो है बहुत ही बेहतर है। इसलिए हम बता रहे हैं कि जहां तक कि क्या लगता है कुछ लोग जूता देख करके भाग जाते हैं, बहुत और सही। आप समाज में लेकर के जाएंगे जूता और कहेंगे कि जूता छाप पे वोट कीजिएगा, ऐसे ही कहेंगे? एकदम कहेंगे कैसा लगेगा इस तरह से लोगों को? चापो चाप जूता छाप, चापो चाप। चापो चाप जूता छाप। हाँ। जूता ऐसा चीज है कि सुबह उठते बच्चे को हम जूता पहनाते हैं, स्कूल से आता है उसका जूता निकालते हैं, जूता बिना अगर जाता है उसके पैर में चोट लगता है। हम भी निकलते हैं, अगर समाज में चार लोग में बैठते हैं तो नहीं जूता रहता है तो असम्मान होती है। तो जूता एक सम्मान का चीज है, और जिसके मन में ख्याल गलत है उसको जूता अपमान की बात है, मगर जूता साथी है, खीला से बचाता है, कंकड़ से बचाता है, खेत में खलिहान में चले जूता बहुत ही बेहतर है। जूता चलन में है, जूता बिना हमारा काम कुछ भी नहीं चलेगा, इसलिए जूता लिया गया। जूता सम्मान की चीज है, इसको बताने की जरूरत है। रोज जूता हाथ में लिया जाता है, रोज पहना जाता है, रोज फीता खोला जाता है, इसमें क्या अनभिज्ञ है, क्या इसमें तकलीफ है? जूता बहुत ही बेहतर है। जूता हमारा पूरा भार पूरा दिन 12-14 घंटे सहता है। जूता इतना साथी कौन है? जूता बेहतर है, जूता जीतेगा, जूता है। और जूता जो है चापो चाप जूता छाप, महाराजगंज की जनता चापो चाप जूता छाप पे जो है बटन दबाएगी। तो महाराजगंज की जनता के लिए आप अपने लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने लिए यही कहेंगे कि महाराजगंज से जहां जिला महाराजगंज चारों तरफ हो रहा है कि यहाँ से कोई नेता नहीं पैदा होता है। बाहरी लोग आते हैं और यहाँ पे जो है बन के जाते हैं, बाहर कंपनियां लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं और वोट लेते हैं महाराजगंज का। तो ऐसा नहीं होगा, महाराजगंज की जनता नया नेता पैदा करेगी। हम हाथ पांव चला रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, जनता जो है नया नेता पैदा करेगी और इस संघर्ष को आगे बढ़ाएगी महाराजगंज की महान जनता। बाहरी की बात कर रहे हैं, यही बात वीरेंद्र चौधरी भी कह रहे हैं कि जब घर का बेटा आ गया तो पंकज चौधरी बाहरी हैं, अब उनको भगाया जाए। कब तक निवासी पर रहेगा महाराजगंज? बहुत सही है, आपका सवाल सही है। रहा सवाल, हम उनकी बात नहीं कहेंगे। चौधरी मौसियात भाई, चौधरी मौसियात भाई, हाँ चौधरी मौसियात भाई, उन सब की हम बात नहीं कर सकते। जो मौसियात भाई है, चाहे मौसी का लड़का बने, चाहे फुआ का लड़का बने, और चाहे चाचा का लड़का बने, उससे हमें कोई, हमें जो है हमारे महाराज की महान जनता की जरूरत है। महान जनता जो आशीर्वाद दे और एक मजदूर को जो है महाराज का संसद बनाए। आइए तो आप लोग देख रहे थे मजदूर, सिंबल भी मजदूर में ये लिखे हुए हैं, छेदी मजदूर, चुनाव छाप इनका जूता है। और देखा जाए तो महाराजगंज के लिए और जो अलग अलग चीज़ों को लेकर के जिनका चिन्ह है वो लेकर के प्रचार में जाते हैं, लेकिन जहां पब्लिक कहीं जूता लेकर के यदि खड़ी हो जाती है तो लोग वहां भागना शुरू कर देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रत्याशी हों। जब प्रचार करने के लिए जाते हैं तो जूता देखते ही भागना शुरू कर देते हैं, और ये जूता छाप लेकर के अब प्रचार करेंगे समाज में। आप लोग क्या सोचते हैं इनके लिए, महाराजगंज के लिए इन्होंने जो कहा उस पर आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।